ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं टेली प्राइम। टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जीएसटी का टॉपिक कर रहे हैं और जीएसटी का ये 4th नंबर का टॉपिक है। आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक जीएसटी की टैक्स डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जीएसटी का एक टॉपिक है जिसमें एक इंटर स्टेट सेल हुआ है, अलग राज्य में सेल हुआ है, कंपनी राजस्थान की है और उसमें यूपी की जो पार्टी है उसको माल को सेल किया गया है। तो उस कंडीशन में जो इंटर स्टेट जो सेल हुई है उसमें 70,000 का टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और उसमें 12,600 रुपये का टैक्स वैल्यू बनी है, टैक्स बना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कीबोर्ड है जो जीएसटी का एक कीबोर्ड आइटम है मेरा जो 6,000 रुपये का है और जिसपे 1,080 रुपये की टोटल जीएसटी बनी है, जिसमें ये आईजीएसटी बना है। आईजीएसटी लगेगा, इस पे क्यों लगेगा? क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को सेल किया जा रहा है। टोटल 18% है और 1,080 रुपये का टोटल आईजीएसटी जीएसटी बनी है। दूसरा है माउस 4,000 रुपये का है और इस पे क्या है 720 रुपये की जीएसटी बनी है और उस पर भी आईजीएसटी लगा है। और आईजीएसटी क्यों लगा है? क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को बेचा गया है और उस पर 720 रुपये की जीएसटी बनी है। दूसरा मॉनिटर है, 60,000 रुपये का माल है जिसपे 10,800 रुपये का टैक्स बना है और जिसमें ये भी इस पे भी आईजीएसटी लगा है। और आईजीएसटी में आप देखोगे तो 18% जीएसटी 10,800 रुपये बना है। टोटल मिला के 12,600 रुपये का टैक्स बन चुका है। अब ये जैसा टैक्स बन रहा है वैसा सेम टू सेम आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो कि ये किस तरीके से बना और कैसा हमने इसको देखा है। और आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले एक काम करना है, कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना और आने के बाद में यहाँ पे टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है उसे डबल क्लिक करके चालू कर लेना। चालू करने के बाद में यहाँ पे सीधे आ जाना है। अब मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं है, फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं, तो आप एक काम करें, यूट्यूब चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें, क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट में जाके आपको 1 2 3 4 5 क्लास देखनी है टेली प्राइम की और उसमें टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है और उस पर कंपनी बनाना भी बताया हुआ है। कंपनी बनाने के बाद में जैसे आपकी कंपनी का नेम यहाँ आ जाता है तो आपको गेट ऑफ टेली में जाना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इससे जस्ट पहले मैंने जो क्लासें हैं 86, 87, 88 और ये 89 नंबर की क्लास है, ये आपको देखनी है तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको मान ले फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप समझ सकते हो इसको, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कीबोर्ड से F11 की प्रेस करें, ये डिटेल्स आएंगी जो मैंने इससे पहले 86 वाली क्लास थी उसी में मैंने आपको समझा दिया था। ये फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एनेबल जीएसटी को यस करेंगे और यस करने से ये डिटेल्स आ जाएंगी। आपकी कंपनी का जो राज्य है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ राजस्थान किया है, या रेगुलर टाइप आपको लेना होगा। देन कंपनी का जो जीएसटी नंबर वो डालना है और जीएसटी की जो जीएसटी R1 फाइल है वो मंथली करनी है, मंथली भरते हो या फिर आप उसे क्वार्टरली भरते हो, वो यहाँ चूज कर लेना है और एक्सेप्ट करके यस कर लेना। मैंने इस वाली उसमें क्लास के अंदर आपको ई बिल नहीं सिखाया, इसलिए मैंने ई बिल को यहाँ पे नो किया है और एक्सेप्ट करके यस कर लिया है। मैं इसको बैक कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स को यस किया है और ये यस करने के बाद ध्यान रखना है HSN नंबर नॉट डिफाइन करके आप यहाँ पे सीधे आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे जाना है और इसके बाद में यहाँ टैक्सेबल लेना है, टैक्स का कितना % रेट है वो लेना है, लेके एक्सेप्ट करके यस कर लेना है और इसको फिर से यस कर लेना है और इस तरीके से ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में अब आपको सबसे पहले कुछ लेजर क्रिएट करने हैं और गेट ऑफ टेली में आपको क्रिएट्स पे जाना होता है। क्रिएट में लेजर्स पे जाना होगा। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना होता है, हमें चाहिए एक मोहन पार्ट कस्टमर होता है, जो उस कस्टमर का लेजर चाहिए, वो है इंटर स्टेट या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, ये है हरियाणा। एक हरियाणा की पार्टी है, मोहन कस्टमर है और उसको हम लोग माल सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा सेंट्री डेटर्स, क्या आएगा? सेंट्री डेटर्स आएगा। देन यहाँ पे बिल बाय बिल मैंने सिखाया हुआ, यस भी कर सकते हो वरना मैं यहाँ पे नो ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक साथ 2 टॉपिक करेंगे। तो एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल के यहाँ पे राजस्थान लेना है। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने हरियाणा दिया है और यहाँ पे एड्रेस अलवर दिया है, बहुत रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमें यहाँ पे देना है, जैसे मान लेता है ये दे दिया मैंने नूह और ये आ जाता है जैसे मेवात हरियाणा। यहाँ पे आपको राज्य जो लेना है वो राजस्थान नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है हरियाणा। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यदि आपकी कंपनी हरियाणा की है और यहाँ पे हरियाणा लेंगे तो इंटर स्टेट काम नहीं करेगा। इसलिए आपको, यदि आपकी हरियाणा कंपनी है तो यहाँ पे आप राज्य कोई और ले सकते हैं, हरियाणा की जगह यूपी ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं, राजस्थान ले सकते हैं और यहाँ पे उसको उसी हिसाब से चूज करना है
क्योंकि मैं इस वाले में इंटर स्टेट जीएसटी बताने वाला हूँ। डिफरेंट राज्य होने चाहिए, अलग अलग राज्य होने चाहिए यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ करना है। दूसरा मैंने यहाँ पे हरियाणा ले लिया है, और हरियाणा लेने के बाद में आप पिन नंबर जो भी होगा वो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बैंक डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। पैन नंबर जो होगा वो डाल देंगे। पैन नंबर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 2 3 4 एंड एक्स, ये मैंने उदाहरण के लिए डाला है। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आपको जीएसटी ही लेना होगा, तभी आपकी जीएसटी काम करेगी, आईजीएसटी। जीएसटी में आपका जो भी उसका कोड होगा वो डालना है। मैंने 02 डाला, और देन यहाँ पे जीएसटी नंबर जो हो 02 या अदर कुछ भी, वो आपको यहाँ पे जीएसटी का नंबर डालना है 1 2 3, और इसको करना है आपको सेट अल्टर जीएसटी को यस करके यहाँ पे वो राज्य चूज करना है जो यहाँ पे लिया गया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी कंपनी हरियाणा की है तो यहाँ पे हरियाणा नहीं लेना है, कोई दूसरी पार्टी लेनी है हरियाणा वहाँ ले सकते हैं जहाँ पे लोकल हो रहा है। यानी कि अलग इंटर स्टेट का मतलब है कि आपकी कंपनी जिस राज्य में उससे दूसरे राज्य के लिए आपको यहाँ पे एक कस्टमर लेना है जिसमें इंटर स्टेट का लगेगा। क्योंकि हो सकता है आप हरियाणा के हैं और वीडियो देख रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, आपने हरियाणा यहाँ पे डाल दिया, हरियाणा की ही कंपनी है, तो इंटर स्टेट काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ इस वाली पार्टी का जो राज्य है और दूसरा जो आपकी कंपनी का राज्य, वो दोनों अलग होने चाहिए, तभी इंटर स्टेट काम करेगा। एक्सेप्ट कर लेना है इसको, डायरेक्ट कंट्रोल से इसका कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेना है सेल्स इंटर स्टेट सेल है, और अंडर में जाएंगे तो आपको सेल लेना है। अकाउंट एंटर, यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए आपको सीधे आ जाना है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ पे आपको लेना होगा स्पेसिफाइड डिटेल हियर। देन यहाँ पे लेना टैक्सेबल टाइप में, टैक्सेबल या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर लेना है। आपने लोकल टैक्सेबल तो ले लिया था, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है। कितना परसेंट जीएसटी है वो लेना है, यहाँ पर 18% जीएसटी है तो 18% जीएसटी हमने लिया। एंड यहाँ पे गुड्स लेना है, गुड्स लेके यहाँ से कंट्रोल से या एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। 2 लेजर बन चुके हैं, 2 लेजर हम बना चुके हैं, और यहाँ पे बैक आके एस्केप की से बैक आ जाए। इसके अलावा और भी लेजर बनाने होंगे, मैं आपको क्या है कि मैंने बनाए हुए हैं, और मैंने इससे पहले 86, 87, 88 नंबर की जो क्लास है उनमें ये सब चीज़ें बताई है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। एक आपको लेजर चाहिएगा, क्विट करें, वो मैं आपको यहाँ से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में से दिखा रहा हूँ, और कौन कौन से लेजर होंगे बनाना होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक आपको लेजर बनाना होगा आईजीएसटी के नाम से। किस नाम से? आईजीएसटी। आपने पहले से बना रखा है तो आपका ठीक है, नहीं बनाया हुआ है तो आपको, अगर डायरेक्ट की क्लास देख रहे हैं तो आपको सीधा आना है और आपको लेजर के क्रिएट में जाना, क्रिएट में जाके लेजर पे जाना और ये लेजर बनाना। मैंने अल्टर इसलिए किया कि मैंने बनाया हुआ आईजीएसटी बनाना है। देन अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस लेना है, ड्यूटी टाइप में जीएसटी लेना है, और टैक्स टाइप में आईजीएसटी लेना है। ये 9 करके 0% करके एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। जैसे ये बन जाए तो उसके बाद में आपको बैक आना है, क्विट करके बैक आ सकते हो या एस्केप की से बैक आ सकते हैं। देन इसके अलावा एक काम और करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहा हूँ मैंने बनाया हुआ है। आपको जीएसटी के लिए कुछ ग्रुप्स बनाना है और ये आपको क्रिएट में जाके बनाना है। मैंने बना रखा है इसलिए मैं यहाँ पे आपको अल्टर में उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया है जीएसटी के लिए कंप्यूटर पार्ट जीएसटी। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी ग्रुप का नेम है वो ग्रुप नेम डालेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आपको यहाँ के आपको जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर लेना है। देन टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल ले लेना है और उसका रेट दे देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में यहाँ पे आपको यूनिट्स बना लेनी है पीसीएस के नाम से, वैसे मैंने बना रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, टाइप में सिंपल लेना है और सिंबल में आपको पीसीएस देके और एक्सेप्ट कर लेना है। या फिर आपका कोई और आइटम है जैसे किलोग्राम में है तो केजीएस ले लेना है। ये सारी चीज़ मैंने पहले समझाई हुई है आपको। दूसरा यहाँ पे एक्सेप्ट यस कर देना है और एक्सेप्ट यस करके आपको आगे बढ़ना है। आइटम देख लेते हैं, आइटम मैंने बनाए हुए हैं। आइटम भी आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख लेते हैं। यहाँ पे आइटम आपको बनाने हैं क्रिएट में जाके, और यहाँ पे F5 दबा के आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे बनाया था, इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था, और मैंने इसमें फर्स्ट वाली वीडियो जो 86 वाली उसमें बना के बताया हुआ है। नेम में कीबोर्ड जीएसटी है, नेम में कीबोर्ड क्या है, जीएसटी है। और यहाँ पे कीबोर्ड कोई भी आइटम का नाम दिया, अंडर में जैसे हमने कीबोर्ड है तो कंप्यूटर पार्ट जीएसटी लिया, देन यहाँ पे पीसीएस ले लिया। और ये सारी चीज़ जो है ये आपको एप्लीकेबल लेना है, जीएसटी एप्लीकेबल। देन यहाँ पे स्पेसिफाइड टैक्सेबल हियर और टैक्सेबल लेके और आपको 18% जीएसटी, देन गुड्स लेके यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही आपको मॉनिटर का एक आइटम बनाना है, मॉनिटर जीएसटी, कंप्यूटर पार्ट जीएसटी में लिया, पीसीएस ले लिया यहाँ पे, और
टैक्स जीएसटी टैक्सेबिलिटी में एप्लीकेबल करते हुए फिर आपको जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना है, टैक्सेबल करना है, देन 18% जीएसटी करना है और गुड्स करना है और ये करके इसको एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या लेना है, माउस जीएसटी लेना है। माउस जीएसटी में जाओगे तो नेम में माउस जीएसटी ले लिया, कंप्यूटर पार्ट जीएसटी एंड पार्ट से लेके आपको और जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल ले लिया। यहाँ पे स्पेसिफाई जीएसटी रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना, टैक्सेबल 18% जीएसटी और ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें बना के एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट करके बैक आ जाना है। जब आइटम बन जाए, ग्रुप्स बन जाए और सारे लेजर बन जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अब माल को सेल करना है। एक्टिवेट करके बैक आ जाओ। माल सेल करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में आना है। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में आपको बाउचर्स पे चला जाना है और बाउचर्स पे जाने के बाद में आपको माल सेल करने के लिए कीबोर्ड से F8 दबाना है या सेल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सेल्स आ जाएगा। डेट आपको जो भी रखनी है डेट पे चले जाना, वो डेट डाल देना। 1.8 में ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 अगस्त के अंदर ये एंट्री कर रहा हूँ तो मैंने ये लिया। पार्टी अकाउंट जो नेम है उसमें उस पार्टी के अकाउंट नेम जो अभी लेजर बनाया था वो बनाया था हमने मोहन कस्टमर हरियाणा, एंटर। ये जो डिटेल्स है इनको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। देन ये जो डिटेल्स आ रही है इनको भी एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपको सेल्स लेजर में क्या लेना है, सेल्स में सेल्स अकाउंट नहीं लेना है, सेल्स में आपको सेल्स इंटरस्टेट लेना है, तभी IGST काम करेगा। और नेम ऑफ आइटम में क्या लेना है, की दबाएंगे तो कीबोर्ड जीएसटी वाला लेना है आपको, एंटर करेंगे। और ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, आपको ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल और मैन लोकेशन में एम दबा के इसको मैन लोकेशन लेना। 10 पीस हम सेल कर रहे हैं और 600 के रेट में सेल कर रहे हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन आगे बढ़ेंगे, एम दबाएंगे, एम से हमने ये माउस जीएसटी वाला ले लिया। और ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपने एम दबा के मैन लोकेशन लिया। देन 10 पीस लिए, 400 रुपये के रेट में हमने लिया 4000 का माल, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ ले लेंगे एम दबा के यहाँ पे ले लेंगे मॉनिटर जीएसटी। मॉनिटर जीएसटी में जाओगे तो ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल और एम दबा के मैन लोकेशन दबाएंगे। 10 पीस लेना था, यहाँ पे 6000 रुपये का रेट है, 6000 रुपये का रेट है, यहाँ पे 60000 का माल बना है। दूसरी बार एंड ऑफ लिस्ट करना है और ऐसे टोटल मिला के यहाँ पे 70000 का माल है, एंटर और एंटर। 70000 का टोटल माल बना है। अब इसमें जीएसटी कौन सी लगाएंगे, ध्यान देना, अगर SGST लगाएंगे तो नहीं लगेगा, IGST लगाएंगे नहीं लगेगा। अगर ये लग रहा है आपके में तो इसका मतलब रॉन्ग किया है आपने। आपको यहाँ पे अगर ये इंटर स्टेट है, अलग राज्य का है, इंटर स्टेट सेल आप कर रहे हो तो यहाँ पे IGST लगेगा और लगना चाहिए। IGST लगा है। टोटल 12600 रुपये का टोटल टैक्स अमाउंट उठाया इसने 70000 का। 30 पीस से 82600 रुपये का माल है, बिल्कुल सही और करेक्ट हुआ है जैसा मैंने दिखाया था। एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। अब इसको एक्सेप्ट करके यस करना है। आपको क्विट करके बैक आना, डिस्प्ले डे बुक में जाना है। यहाँ पे डे बुक में चलेंगे। यहाँ पे अभी अभी जो मैंने बिल सेल किया था वो है मोहन कस्टमर हरियाणा और इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे डिटेल्स देखनी है, टैक्स की डिटेल देखनी है और उसके लिए ऑल्ट के साथ में ए प्रेस कर देना और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देना, या फिर यहाँ पे आपके इसके अंदर जो आ रहा है ना F5 से भी आ जाएगा, ऑल्ट के साथ F5 से, सॉरी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस आ रहा है। यहाँ पे स्टेट में हरियाणा आ रहा है, रेगुलर टाइप है और प्लेस जो सप्लाई हुआ है वो हरियाणा हुआ है। मैंने यूपी की जगह बस हरियाणा दिया है। फर्स्ट में जो दिखाया था मैंने यूपी दिखाया था, मैंने यहाँ पे हरियाणा लिया है। कोई परेशानी नहीं है, सेम टू सेम है, बस राज्य चेंज हुआ है। इंटर स्टेट सेल है। टैक्सेबल वैल्यू जो बनी है, वो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 70000 है। उस पर टैक्स जो बना है 12600 रुपये का। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया वैसा सेम टू सेम देखो। कीबोर्ड का जीएसटी, एक कीबोर्ड आइटम है मेरे पास, 6000 रुपये का माल है, 1080 रुपये का टैक्स बना है। देन जस्ट आगे बढ़िए, IGST है। क्या है IGST 18% है और ये 1080 रुपये का है। दूसरा यहाँ पे जो बना है माउस है, माउस में 4000 पर जो GST बना है 720 रुपये का है। देन यहाँ पे आप अगर आगे बढ़ते हो तो IGST है। IGST लगा 18%, 720 रुपये का माल बना है टोटल। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो मॉनिटर है, 60000 रुपये का माल है, 10,080 रुपये का 10,800 रुपये का टोटल जीएसटी बना है। और इस पे IGST जो लगा है वो IGST जो लग रहा है वो लगा 18%, 10,800 रुपये बन रहा है IGST। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तीनों आइटम IGST बना है, क्योंकि ये इंटर स्टेट का हम लोगों ने सेल किया था और ये अलग अलग राज्य पे जब सेल होता है तब आपको IGST लगता है और इंटर स्टेट GST लगता है, इंटर स्टेट सेल होता है। हरियाणा से राजस्थान से हरियाणा में माल बेचा गया है तो ऐसा हो रहा है। अगर आप हरियाणा के हो और हरियाणा की आपकी कंपनी है तो आप वहाँ पे हरियाणा ले सकते हैं और जो यहाँ पे नाम लिया था वो राजस्थान ले सकते हो। इंटर स्टेट बन जाएगा, आराम से आप माल को सेल कर सकते हो और IGST यूज कर सकते हो। मैंने जैसा आपको फर्स्ट टाइम वीडियो में दिखाया था वैसा सेम टू सेम करके दिखाया है।
फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को, क्लास को बार बार देखें, 100% समझ में आएगा, आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपको वापस समझा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।